पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 615। तुम हो यंत्री में यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री में यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, कल खिलौना तुम खिलार। मन ही न पृथक तुम खिलौना तुम खिलार। क्या करूं क्या करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान। है सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे निज, कर का तुमने अति निहाल। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे निज, कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी कैसे मानूं जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री में यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री में
राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य राधा बाबा के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें, आज तक सुख पाने की सतत प्रयास में अनजाने में हमने क्या किया, पर क्या हम सुखी हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाह पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं, सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लक्ष्य नहीं हैं। श्री कृष्ण अभी हमारे लक्ष्य नहीं हैं। हमारी कल्पना में प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं। पर उनका एक चिन्मय विलास अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमुक स्वजन को क्या चाहिए। उनके निर्णय में कभी भ्रम का समावेश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु से देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निराविल प्यार का प्रतिबिंब ही आता है, जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है। प्यार का स्वरूप ही होता है सर्वथा सर्वांश में जिसको प्यार करें उसको सर्वथा सर्वेश में सुखी करने का प्रयास करें, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण के स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमारे मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख प्रदान करने के लिए ललायित रहते हैं। किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही बच्चा दूसरी चाह रख देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिस वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में नए सुख की अभिलाषा जागी और उसके अनुसार उसकी मांग फिर हुई, अर्थात एक नए सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति और फिर नया सुख, उसकी मांग पूर्ति, फिर यह क्रम चलता रहता है निरंतर। हमारी एक आशा पूरी होती है, मान लो हमें 50,000 का मोबाइल चाहिए, वो आ गया, धीरे 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 50 का यूज करा, अरे यार उसके पास 1 लाख वाला है, 1 लाख का लाएंगे, फिर 1 लाख वाले की पूरी होगी, अब 1.5 लाख वाला मोबाइल चाहिए, 1.5 लाख वाला मोबाइल आ गया, अब 3 लाख वाला चाहिए। ऐसे आशा बढ़ती रहती है। फिर पता चला किसके पास एप्पल है जिस पर कटा सेब बना हुआ है, भैया एप्पल से स्टैंडर्ड बनता है तो एप्पल चाहिए, चप्पल ना हो पैर में पर एप्पल चाहिए। बस अपनी मांग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सुख की आशा में हम
व्यर्थ धन खर्च करते हैं और आशा पूरी होती नहीं, फिर नई आशा तैयार हो जाती है, फिर नई मांग, फिर दोबारा से। श्री कृष्ण के प्रति हमारा यही संबंध बना हुआ है। हम भगवान से सुख की अभिलाषा करते हैं, उनसे थोड़ी पूर्ति करवाते हैं और फिर नई आशा। इसका मतलब श्री कृष्ण हमारा लक्ष्य है ही नहीं है। रघुनंदन कल कह रहा था ना भैया से कि भैया अभी लक्ष्य नहीं बने हैं श्री कृष्ण, अभी हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। अभी हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। तो भैया सच्ची चाह होते ही भगवान मिलते हैं, सच्ची चाह होते ही भगवान मिलते हैं। देखो, एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, कुमति सुमति दो बहनें थीं। उन्होंने अपने बाप से पूछा, हम दोनों में से कौन सी अच्छी है? तो उन्होंने कहा चल के दिखाओ थोड़ा सा। तो कुमति ने भी चल के दिखाया, सुमति ने भी चल के दिखाया। तो उन्होंने पूछा आप बताओ हम में से कौन अच्छी है? तो बाप ने कहा सुमति जो है वह आती हुई अच्छी लगती है और कुमति जो है वो जाती हुई अच्छी लगती है। कुमति है और जाती हुई अच्छी लगती है। तो भैया ऐसे ही है, हमारे अंदर दोनों संस्कार हैं। देखो, लंका में विभीषण भी सो रहे हैं और कुंभकर्ण भी सो रहा है ना। कुंभकर्ण को कौन जगाता है? रावण। विभीषण जी को कौन जगाता है? हनुमान जी। सुमति को जगाने वाले कौन है? संत। और कुमति को जगाने वाला अहंकार रूपी रावण, कुसंग। अब उधर कैकेयी माता के उसमें भवन में पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, कैकेयी माता के भवन में भरत जी भी रहते हैं, मंथरा भी रहती है और भगवान जी कैकेयी माता भी रहती है। तो तीनों हैं वहां पर। अब देखो, मंथरा की जब तक नहीं चली जब तक भरत जी वहां रहे, जब तक भरत जी वहां रहे तब तक चली नहीं, क्योंकि भरत जी साक्षात सत्संग का स्वरूप है। तो जब तक सत्संग रहेगा तब तक कुसंग हावी नहीं हो सकता। और जैसे ही भरत जी ननिहाल गए तुरंत वो हावी हो गए। बड़ा सुंदर उदाहरण लगा मुझे। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ऐसी है। जो सत्संग नहीं करता ना और वो ये सोचता है कि मैं तो बहुत बढ़िया भगत हूं, अभी वहम में है, मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूं, मैं फलाने का संग कर रहा हूं, मैं उनके संग कर रहा हूं। अरे भैया, उनके संग का लाभ है सत्संग में वृत्ति होना। संत के संग का क्या लाभ है? कि हमारी सत्संग में वृत्ति बने, भजन में वृत्ति बने, उनके शरीर का पालन पोषण करें। कह रहे शरीर के, संत के शरीर की सेवा करेंगे फल निश्चित मिलेगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिस चीज में रुचि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है तुम्हारी, हवाई किले बन रहे हैं। ऐसे नहीं चलता भैया। संत के पास रहे और भजन में प्रीति ना हो, भगवान में प्रीति ना हो व्यक्ति की, फिर लाभ क्या संत के पास रहने का? महाराज जी ने कहा, राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे, कहते कि हमें डायबिटीज हो गई। तो हम एक डॉक्टर के पास गए, वो हमारे शिष्य ही हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी डायबिटीज है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। महाराज जी से कहा कृष्ण गुरु कि डायबिटीज है, कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं दवाई लिख देता हूं, कंट्रोल में रहेगी और इन चीजों का परहेज करना। तो महाराज जी ने कहा खत्म नहीं हो सकती डायबिटीज? कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती। कह रहे यार कमाल हो गया। कह रहे क्या करना? कह रहे दवाई लेते रहो, जिंदगी भर रहेगी, और परहेज करते रहोगे तो कंट्रोल में रहेगी। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मैंने उसको सूत्र के रूप में अपने जीवन में अपना लिया। महाराज जी ने कहा ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितने विकार हैं ये डायबिटीज हैं। ये क्या है? डायबिटीज हैं, ये खत्म नहीं हो सकते कभी।
अरे इनको खत्म करने वाले खत्म हो गए भैया, सच बात है। महाराज जी ने बड़े बड़े उदाहरण दिए, अरे इनको खत्म करने वाले खत्म हो गए। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, चारों चीजें ये सब रहेंगे भीतर, पर दवाई लेते रहना सत्संग की। सत्संग रूपी दवाई लेते रहोगे, रोज की गोली लेनी पड़ेगी। और भैया कुसंग का त्याग करें, कुसंग का परहेज करें। तो कुसंग का परहेज करेंगे, सत्संग की दवाई लेते रहेंगे, तो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी डायबिटीज दूर रहेगी। अब किसी ने कफन ही बांध लिया हो तो अलग बात है कि मैं तो मौत आलिंगन करके रहूंगा, तो उसकी अलग बात है भैया। जिसने निश्चित ही कर लिया है मुझे काम, क्रोध, मद, लोभ से ही मरना है, तो कुसंग का त्याग करें। कुसंग बहुत हावी होता है महाराज, और कुसंग ये नहीं कि बाहर का ही कुसंग होता है, भीतर भी कुसंग होता है। अंदर हमारे भीतर दो कुत्ते हैं, पूज्य भैया बताते हैं, काला कुत्ता, एक भूरा कुत्ता है ना, ब्लैक डॉग एंड वाइट डॉग। तो दोनों तरीके के कुत्ते हैं भैया, जिसका पोषण करोगे वो हावी रहेगा। तो इसलिए सत्संग की गोली निरंतर चाहिए। मंदिर ना आ पाओ तो सत्संग सुनो, महापुरुषों की वाणी को सुनो। दिन भर गाने सुन सकते हो तो सत्संग की 10 मिनट की वार्ता नहीं सुन सकते। कौन कौन सुनता है 10 मिनट सत्संग की वार्ता? बताओ हाथ खड़े करके, जो दिन में किसी भी महापुरुष की कोई वाणी सुनता हो 10 मिनट। देखो माताएं सुनती हैं, भाइयों में कोई नहीं है। महापुरुष की आवाज आई? अच्छा नहीं, फिर गड़बड़ है, मेरी वाणी मत सुना करो। तो उद्धव जी आपने हाथ नहीं खड़ा करा? करा था गाने में। तो भैया सुन लेना चाहिए, 10 मिनट सुनना चाहिए। गोपाल ने खड़ा किया था? नहीं नहीं, ये नहीं, इससे अलग भैया, ये तो मजबूरी है तुम्हारी। ये तो मजबूरी, मैं तो मजबूरी हूं क्योंकि भैया आ नहीं पा रहे हैं तो मेरे को मजबूरी में सुनना पड़ता है। महात्माओं की बात कर रहा हूं, हम तो चेले के भी चेले बनने लायक नहीं है अभी। तो महात्माओं की वाणी सुननी चाहिए, जिनको अनुभव रहा है जीवन का, जिन्होंने पूरा जीवन सत्संग में बिताया है, उन महात्माओं की वाणी सुननी चाहिए। किन्हीं की भी सुन लो, पूज्य भैया की सुन लो, क्योंकि हमें बस ये देखो, जाके बैठ जाया कर, जाके तू भी बैठ जाया कर थोड़ी देर। तो 10 मिनट, अब कोई सब नियम ले लें महाराज, कोई पुस्तक पढ़ लें, व्हाट्सएप पे कोई विचार पढ़ लें। आजकल तो फेसबुक पे इतना सत्संग आता है, इतने सारे स्वामी जी महाराज, भाई जी, सेठ जी के इतने इतने विचार आते हैं भैया। आहा, जहाँ कुसंग है वहीं सत्संग है। अच्छा, पूज्य भैया कहते हैं आप जिस टाइप की रील देखोगे ना, उस टाइप की रील ही आपके पास आएंगी, है ना। उस टाइप के, मान लो आपने कोई फिल्मी गाना देख लिया तो रील जो आएंगे ना वो आपको वही सजेस्ट करेगा, उसी टाइप के सजेस्ट करेगा। आपने सत्संग सुन लिया वहाँ पे तो आपको निरंतर सत्संग ही सत्संग आएगा, ये वाले महाराज जी, ये वाले महाराज जी, ये वाले महाराज जी, ऐसे ही होगा। तो हमारा जिस तरीके का हमारा मन होगा वैसी चीज़ें हमारे सामने परोसी जाएंगी। पूज्य भैया कहते हैं ये निसर्ग है भैया, सुनता है सब चीज़ें, ये प्रकृति सुनती है। हमें भगवान चाहिए तो हमारे इर्द गिर्द भगवान लाके खड़ा कर देगी, ये हमारी चाह के ऊपर है। तो पूज्य बाबा कहते हैं सच्ची चाह होते ही भगवान मिल जाएंगे। यदि हम किसी दूरस्थ मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति हमारे सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण दिखेगा नहीं। परंतु अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान यहाँ मौजूद हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं है, ना कहीं जाना है। भगवान ठसाठस भरे पड़े यही मौजूद है भगवान हमारे सामने, पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे नेत्रों के आगे माया का
पर्दा पड़ा हुआ है, मोतियाबिंद हो गया संसार वाला जो है। तो रामदेव जी वाली दृष्टि डालें नेत्रों में तो थोड़ा ठीक होंगे नेत्र। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। देखो कितनी खास बात बाबा ने कही है, भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर हमें भगवान की याद आई है, इसका मतलब भगवान आए हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अगर भगवान का नाम सुनने में आ गया, भगवान की कथा सुनने को मिल गई, इसका मतलब भगवान आपसे मिलने आए हैं। कथा के रूप में साक्षात भगवान आए हैं हमारे सामने। इसलिए तो श्रीमद् भागवत को वांग में स्वरूप कहा जाता है भगवान का। तो ऐसी बात है भैया, भगवान की वार्ता भी भगवान है। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं भगवान की वार्ता भी भगवान है। तो भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, उसी समय वहीं पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं हैं कि हम उन्हें भावना का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखे, तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कितनी दिव्य बात है भैया। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया हम भगवान को कोई भी चिंतन करते हैं, कोई भी चित्र मानस पटल पर लाते हैं, कोई भी मान लो हम बैठ करके नेत्र बंद करके कोई भी कल्पना करते हैं भगवान की, तो हम क्या करते हैं, भगवान का चित्र सामने आता है, फिर किसी दूसरी बात में लग जाते हैं। तो जो भगवान आए होते हैं वो असली के भगवान होते हैं। कल्पना के भगवान नकली भगवान नहीं है। भाई जी ऐसा कहते हैं, पूज्य भैया ऐसा कहते हैं कि कल्पना के भगवान भी भगवान ही हैं और एकदम असली भगवान है। पर जब वो देखते हैं कि यार इसने मेरे को बुला तो लिया, बात नहीं कर रहा कुछ बात, तो भगवान कहते हैं जाओ भाई फिर तू क्या करें। फिर भगवान आ जाते हैं और आने के बाद हमें क्या करना होता है, भगवान से बात करने का प्रयास करना होता है कि नाथ आप आ तो गए हो, मेरे को बहुत अच्छा चेहरा लग रहा है आपका, जो भी आपके मन में चित्र बनता हो, टूटा फूटा जैसा भी हो। मान लो मेरे को रघुनंदन से प्रेम है, मैं इन्हीं के रूप में भगवान को देखता हूं। देखना मत, पहले भगवान में भगवान को देखो। कल को कोई रघुनंदन का ही फोटो ले ले भाई, रघुनंदन में भगवान है। पहले भगवान में भगवान देखो, फिर जर्रे जर्रे में भगवान अपने आप नजर आ जाएंगे। तुझ में रब दिखता है ज्यादा रब मत देखो, रब में रब देखो भाई, है ना, वहीं देखो भगवान। तो भगवान, कल्पना के भगवान असली भगवान होते हैं भैया।
जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूं, यह कहना बनता नहीं है। जब तक मन नहीं लगाएंगे और फिर ये कहते रहते बिना मन लगे मैं भगवान को जानता हूं, अभी जाना नहीं है बेटी, क्योंकि उमा राम स्वभाव जय जाना ताहि भजन तज भाव न आना। वो भजन नहीं छोड़ सकता भैया, उसे तो भगवान की वार्ता इतनी प्यारी लगेगी, वो जहां सत्संग हो रहा वहां बैठ जाएगा। एक बार रघुनाथ जी क्या हुआ, दोपहर का समय था, मैं मंदिर आ गया, उस दिन छुट्टी थी। भगवान जी आरती हुई, आरती होने के बाद मैं कोने पे बैठ गया। मैंने कहा चलो यार सत्संग की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम सत्संग सुधामाला पुस्तक मैंने निकाल ली, कृष्ण प्रिय, 2-4 तेरे जैसे भाई थे, बैठ गए, 2-4 लाइन मैंने पढ़ी। चौथी लाइन पे पहला व्यक्ति बोला, अरे अरे मेरी तो कोचिंग है, याद आ गई मुझे, मैं जा रहा हूं। दूसरा बोला मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। तीसरा अगर मैंने देखता हूं जा रहे हैं नहीं जा रहे, और इतने में तो चारों चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं कहा तू ही पढ़ ले भाई। मैं 2-4 पेज पढ़ के मैं भी उठ गया। मैं जब कोई नहीं सुधर तो मैं सुधर के क्या करूंगा। पर भगवान की चर्चा प्यारी लगती है भैया, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है। रघुनंदन, तुम्हें ठाकुर जी से, माधव से प्रेम है तो क्या माधव की चर्चा छोड़ के जा सकते हो? जहां चर्चा होगी वहां बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। तो ये कहना नहीं बनता, जब तक मन नहीं लगे तब तक ये कहना नहीं बनता कि मैं भगवान को जानता हूं। मन लग जाए तो मैं जानता हूं, मन लग जाए, भगवान से लगन लग जाए तो हम जानते हैं भगवान को। भाई जरा सोचो, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युक्ति मन लगाने की हमने किसी से पूछी थी? भाई धन में मन लगाने के लिए गोपाल कभी पूछा कि धन में कैसे मन लगाया जाए? आ गया, लग गया, आते ही लग गया। 2000 का नोट, कितना प्यारा लग रहा है तू। 500 का नोट, जान है तू तो मेरी। आन दे और आने दे और आने दे। कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुवीर निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। जैसे धन प्यारा लगता है ना कि और आन दो और आन दो, ऐसे ही भगवान का भजन और भजन हो, और भजन हो, और सत्संग हो, और भजन हो, ऐसे लोभ बढ़ता जाए, घटे ना लोभ कभी। तो इस तरीके से हमारा लोभ बढ़ना चाहिए। संसार में पैसे का बढ़ता है तो इसका भी बढ़ना चाहिए। धन लगाने के लिए हमने किसी से उपाय नहीं पूछा। कभी पूछा कोई सत्संग की बुक पढ़े कि धन में मन कैसे लगे? YouTube पे डालो धन में मन कैसे लगे, कोई वीडियो नहीं आएगा। धन में ऑटोमेटिकली लगा पड़ा है। अच्छा, किसी ने WhatsApp चलाने की ट्रेनिंग दी किसी को? किसी ने नहीं दी। ऐप डाउनलोड आ गए चलाने, दे धड़ाधड़, इधर से सर्च उधर से सर्च, व्हाट्सएप, अरे भाई ब्लॉक कैसे करें किसी को, ये भी सर्च करो फटाफट, सारे फंक्शन सीख डाले। स्टेटस किसको मेरा दिखाई देना चाहिए, किसको नहीं दिखाई देना चाहिए, ये भी है? सारी चीजें। कई लोग तो मेरा ब्लॉक करके रखते हैं कि अंगद जी को मेरा स्टेटस ना दिख जाए, क्योंकि अंगद जी अगले दिन डायलॉग मार देंगे। तो सारे फंक्शन हमने सीख लिए। इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनाए, किसी ने ट्रेनिंग दी कि यूं मुंह बनाना है, यूं मुंह बनाना है, क्या बोलते हैं, पॉट, क्या बोलते हैं, पाउट बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, हाँ। वो सब बनाना आ गया, आड़े टेढ़े मुंह बना के फोटो खिंचवाना आ गया। किसने ट्रेनिंग दी थी? नहीं। स्टेटस देखा करो बच्चों के, जहां जाएंगे वहां का स्टेटस। गोइंग टू टॉयलेट,
स्कूटी पे बैठे होंगे तो वहाँ का डाल देंगे, मैं स्कूटी पे बैठा हूँ भाई अभी, हैं? मतलब हर जगह का स्टेटस है कि मैं इस समय कर क्या रहा हूँ। नहीं, लगाते तो सभी हैं हम लोग। तो हमने किसी से नहीं सीखा धन में मन लगाना। जो चीज हमें चाहिए उसको हम स्वतः सीख गए। और जहां मेन मन लगाना था, भगवान में मन लगाने के लिए कोई उपाय है क्या भगवान का भजन करने का? उपाय तो बतेरे ढूंढे नहीं तुमने। कितनी महापुरुषों की सत्संग की पुस्तकें हैं, कभी ढूंढी? अब किसी बॉडी बिल्डर से पूछ लो कौन सा, ध्रुव जी, सप्लीमेंट कौन से डोले को फुलाता है, वो सब पता होगा। जो जिम करते हैं उन्हें पता होगा कि पिंडलियां कैसे फूलेंगी, कट्स कैसे निकलेंगे पिंडियों में, और खपच्चियाँ कैसे निकलेंगी साइड के, विंग्स जिन्हें बोलते हैं, सब पता है हमें। अब जैसे उद्धव जी हैं, इन्हें डाइटिंग का पूरा पता है। 1 महीने पतले हो जाते हैं, 1 महीने मोटे हो जाते हैं, है ना? सब पता है इन्हें। किसी से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाह थी ऐसा करने की, चाह थी ऐसी। तो जिस चीज की हमारे सीखने की चाह वो हम सीख जाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति की चाह पैदा कर लो भीतर, तो हम भगवान को पालेंगे। भगवान को पाने की युक्तियां पता कर लेंगे, स्वतः पता कर लेंगे। जब भजन स्वभाव में उतरता है ना, तब अपने आप सब होता है। अभी भजन हमारे स्वभाव, नहाना स्वभाव में है ना, ऑटोमेटिकली सुबह आती याद, अरे यार नहाना है ना, नहाना है, अरे ब्रश करना है। ऐसे अपने पूज्य भैया का दिनचर्या देखो। पूज्य भैया कहते हैं मुझे सुबह उठते ही ललक लगती है कि फटाफट मुझे अपना भजन करना, भगवान के स्मरण में जाना है। 2 लोगों से बात कर लेता हूँ तो फिर मन की वृत्ति उधर ही पकड़ती है बार बार। अरे अपने प्रभु को संभाला तूने, प्रभु को संभाला, बार बार उधर वृत्ति जाती है। तो जिसका जहाँ प्रेम है वहाँ पहुँच जाता है वो व्यक्ति अपने आप। तो ऐसे हमारा भजन में प्रेम होगा तो वृत्ति बार बार भजन में जाएगी ही जाएगी। एक प्रेम निधि जी महाराज हुए, आगरा में रहते थे, और जो संत होते हैं ना महाराज, वृंदावन के पास ही थे, पर वृंदावन में नहीं रहते थे, आगरा में रहते थे। क्योंकि संत आते ही इस धराधाम पे जीवों के कल्याण के लिए हैं। उनके मन में यह भाव था कि भैया वृंदावन में तो जीवों के कल्याण के बतेरे रास्ते हैं, पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कल्याण के लिए कुछ किया जाए। तो प्रेम निधि जी महाराज नित्य अपने ठाकुर श्रीनाथ जी का पूजन किया करते थे। ठाकुर जी में बहुत अनुराग था, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते, ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते, और उनके ठाकुर जी का नाम था श्याम। और नित्य उनका एक नियम था कि सुबह उठते ही जल्दी उठ जाते थे 3 बजे, और नियम था जमुना जी से जल लेकर के आने का। महाराज जी कहते हैं जिसने एक बार कोई नियम ले लिया, उस नियम से भगवान बंध जाते हैं, उस नियम से भगवान बंध जाते हैं। भगवान इंतजार करते हैं कि ये नियम कब पूरा करेगा। भगवान बाट देख रहे होते हैं कि इसने नियम तो बना लिया, अब मैं, ये नियम क्या बना रहा है, नियम के रूप में मुझे बुला रहा है रोज। भगवान आते हैं, पर जिस दिन छूट जाता है उस दिन भगवान को बड़ा कष्ट होता है, यार आज मैं भक्त के पास जा नहीं पाया है। तो ऐसे ही नियम, जैसे रघुनाथ जी का नियम है मंदिर आने का। जिस दिन ये कहीं बाहर चले जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, इनके हृदय में बड़ी पीड़ा रहती है। शॉपिंग भी ज़रूरी है, पर 7:30 से पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। पर शॉपिंग में क्या होता है ना कि आदमी खरीदने जाता है, एक शर्ट पसंद नहीं, रघुनाथ जी भी 10 शर्ट देखेंगे, भाई ये वाली खोल, ये वाली खोल, ये वाली खोल। एक बड़ी अच्छी रील थी इंस्टाग्राम पे, माता जी ने कहा कि सूट दिखाओ भगवान जी, सूट दिखाओ। उन्होंने सूट दिखाया, ना ये कलर नहीं, दूसरा, ना ये कलर नहीं, दूसरा। उसने 7 रंग दिखा दिए। जब 7 रंग दिखा दिए तो उन्होंने कहा नहीं
कोई और रंग दिखाओ, कह रहे और सृष्टि में बनानी है, बनेगा तो लाऊंगा। तो और की तो था नहीं है भैया। पर आजकल तो पिंक के भी 10 पिंक हैं, रेड के भी 10 तरीके के रेड हैं। तो आदमी अगर सुबह जाएगा तो रात के 10 बजे आएगा शॉपिंग करके, क्योंकि 10 तरीके के रेड हैं, उनमें 10 में से एक पसंद करना है रेड। तो बहुत समय व्यर्थ होता है भैया। समय व्यर्थ करने की जगह जो पसंद आ गया ठीक है, कपड़ा पहनना ही तो है। एक दिन की शादी है, उसमें कोई नहीं देखता तुम्हें। सच बता रहा हूं मैं। माँ, आप एक शादी में गए, वहां पे 500 लोग हैं, आपने क्या पहना कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। अब गोपाल कितने कुर्ते खरीद ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार आएंगे, दादा को दिखाएगा, दादा कहेंगे अरे बहुत बढ़िया लग रहा गोपाल, और पीछे सीताराम से कहेंगे क्या है। ऐसे ही होता है भाई। अच्छा, गोपाल के साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसे होता है। मैं कहूँगा दादा कैसे, दादा कहेंगे वाह वाह, और पीछे बकवास, क्या पहनिया है, क्या पहनी। अच्छा, वही वाला जचा था पहले। तो समय व्यर्थ करने से कुछ लाभ नहीं है। पसंद आया ठीक ठाक सा कपड़ा पहन लिया, शादी में चमक दो धमक 1-2 बार कोई खरीद लिया तो खरीद लिया। अब क्या हर शादी के लिए? मैं तो देखता हूं, अगर मंदिर में एक शादी होगी, माँ मान लो कल को उद्धव के जो अपना बालक है उसकी शादी होगी, तो बच्चे 1 साल पहले कपड़े खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि गोपाल एक है और हर व्यक्ति गोपाल को ले जाना चाहता है कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि इसकी चॉइस अच्छी है बेचारे की। तो पूरे साल भर कपड़े खरीदते हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, साधक को बचाना चाहिए समय को। देखो, मैं कई बातें वैसे हंसी मजाक में बोल देता हूं, पर हैं बहुत अच्छी बातें। मजाक में इसलिए बोलता हूं कि बात हमारे दिल पे भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। और यही बातें अगर भाई जी के शब्दों में बोलूंगा तो भाई जी तो साफ मना करते हैं, तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहनो। यहां तो जब तक किसी की आंखों में चुभ ना जाए कलर, मतलब ऐसा सितारों वाला कुर्ता पहनूं, मतलब उसकी आंख चुंधिया जाए, सारी लाइट उसकी आंखों में पड़े फोकस में। पर भाई जी ने कहा तड़क भड़क वाला कपड़ा मत पहनो, ज्यादा महंगा मत पहनो। यहाँ तो गोपाल ने 5,000 का सूट खरीदा है, तो मैं कहूँगा मेरे को तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 50,000 का पहनूंगा। तो भैया, तो तड़क भड़क से बचना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं सड़ाई हुआ पहन के आ गए, वो शादी वाले घुसने नहीं दे रहे। ठीक ठाक सा मीडियम टाइप का अपना खरीद के पहन के शादी अटेंड कर ली, खत्म होगी। तो समय व्यर्थ ना करें। तो ये जो प्रेम निधि जी महाराज थे, अपना समय से सेवा देते, ठाकुर जी से लाड़ चाव करते, और एक नियम था इनका कि जमुना जी से जल लेकर के आने का। इसलिए एक नियम साधक को अवश्य बनाना चाहिए, कोई भी, जिसे पकड़ करके वो भगवान तक पहुंच सके। किसी का नियम सत्संग सुनने का ही है, किसी का कीर्तन करने का है, किसी का अपनी माला का दृढ़ नियम है कि मैं माला नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। किसी का नियम है कि मैं घर पर इतने घंटे आसन पर बैठकर माला करूंगा। हमारे कृष्णा प्रभु का नियम है, सोते समय ये यूं मंदिर सा बनाते हैं। अब मैं बचपन से देखता था, जब से भैया से जुड़े हैं, इनके घर पे जाते थे तो ये यूं मंदिर सा बना के तब सोते हैं भगवान को स्मरण करके। तो वो नियम इनका है। ऐसे सबका साधक का अपना अपना नियम होना चाहिए, जिस नियम से भगवान बंध जाते हैं, उस समय भगवान हमारे पास आते हैं उस नियम को देखने के लिए। तो ये जो नियम था नित्य करते। एक दिन क्या हो, पूरी रात बारिश हुई तो जमुना जी के किनारे बहुत कीचड़ हो गया। अब इन्होंने सोचा मैं कीचड़ में जाऊं तो जाऊं कैसे, पर जाना जरूरी था क्योंकि इनका नियम था भाई। अंधेरा इतना ज्यादा था, अब नियम पूरा कैसे करें। पर ये नियम के लिए सुबह उठे 3 बजे और चल दिए महाराज। और जैसे ही चले
झारी लेकर के जल भरने के लिए। तो देखा आगे आगे एक व्यक्ति चल रहा है मशाल लेकर के, और वो आगे आगे चलता रहा और ये उसके पीछे पीछे चलते रहे। तो कीचड़ तो था, पर उससे रोशनी होने के कारण ये जमुना जी से जल भर करके ले आए, और आकर के वो आदमी वापसी में भी इनके आगे आगे चलता रहा, और जैसे ये कुटिया तक पहुंचने वाले थे इतने में वो अदृश्य हो गया। और आकर के देखा तो जो इनके ठाकुर जी थे श्रीनाथ जी, जैसे ही पट खोले, पट खोलते क्या देखा, श्रीनाथ जी के घुटनों तक, चरणों पर कीचड़ लगा हुआ है, और उनके हाथ पर मिट्टी का जो तेल होता है ना मशाल में, उसकी बदबू आ रही थी। तो जैसे ये देखा तो प्रेम निधि जी महाराज दंग रह गए। यार ठाकुर जी ने मेरे आगे मेरा नियम पूरा करवाने के लिए ठाकुर जी ने मेरी व्यवस्था करी, मेरी मदद करी, उन्हें रोना भी आया। पर एक बात इससे निश्चय हो गई कि अगर हम कोई नियम बनाते हैं जीवन में तो उसका निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। तो ये जो प्रेम निधि जी महाराज थे सत्संग बोला करते थे। अभी तक जो सत्संग बोलते थे उसका प्रभाव इतना नहीं था, लेकिन जब से ये अनुभव हुआ था, अनुभव के बाद वाणी में परिवर्तन होता है। अनुभव के बाद वाणी में और परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है, अनुभव के बाद एक वजन आ जाता है व्यक्ति की बात में, उसे पता चल जाता कुछ है और उसके पास कुछ होता है जिसके बल पर वो कुछ बोल पाता है। तो ऐसे सत्संग करते थे, और अब तो और ज्यादा वजन आ गया उनकी बात में, और महाराज जगह जगह चर्चे होने लगे और सत्संग में भीड़ होने लगी इनके। तो कुछ लोग जलने वाले होते हैं, ईर्ष्यालु, तो उनको जलन हुई। उन्होंने जो वहां के राजा थे, अच्छा इनके सत्संग में माताएं बहुत आती थी, तो उन्होंने जाकर के इल्जाम लगा दिया कि महाराज जी ये ना व्यभिचार फैला रहे हैं, इनके सत्संग में माताएं बहुत आती हैं, और राजा को शिकायत कर दी। राजा ने सैनिक भेज दिए। अच्छा सैनिक जब भेजे तो प्रेम निधि जी महाराज ठाकुर जी को जल पधराने जा रहे थे झारी में, जिससे रात्रि में ठाकुर जी जल पी लें। तो सैनिकों ने जल पधराने नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी चलो, राजा ने बुलाया, और ले जाकर प्रेम निधि जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया तो महाराज रात्रि को, जो राजा था, मलेच्छ था, मुस्लिम था, तो रात्रि में शयन कर रहा था। भगवान पहुंचे, क्या स्वरूप बनाकर, उनके भगवान का स्वरूप बनाकर, हजरत मोहम्मद जी का स्वरूप बनाकर के पहुंचे, और राजा लेटा हुआ था, लात मार के उठाया, लात मार के उठाया और कहा मुझे प्यास लगी है, पानी दे। और वो राजा था भैया, उसका स्वभाव था हर चीज सैनिकों से कहने का। तो नौकरों से बोला अरे पानी दो, पानी दो। एक लात और मारी एक लात और मारी, और कहा जब तू जरा सा छोटा सा राजा होकर के पानी दूसरों से लेता है, मुझे तेरे हाथ से पानी चाहिए था। नहीं, मुझे तेरे हाथ से पानी नहीं चाहिए, ना तेरे नौकरों के हाथ से चाहिए, मुझे चाहिए अपने सेवक के हाथ से। तो उन्होंने बोला कौन? कहने लगे प्रेम निधि जी। और हजरत मोहम्मद की जगह अपने माधव प्रकट हो गए। कहने जल्दी खोल जा करके, उसे वरना अगली लात आ रही है। तो महाराज खोला, और ठाकुर जी की सेवा के लिए फिर प्रेम निधि जी महाराज ने प्रेम निधि जी से राजा ने माफी मांगी। राजा ने छोड़ दिया, और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो भक्त ने कहा जिस पर भगवान हो उसको तू क्या देगा?
जिसके पास भगवान हो उसे तो क्या देगा, तेरे पास कुछ देने लायक ही नहीं है। एक बार अकबर ने भी कहा था हरदास जी महाराज से, महाराज कुछ सेवा करना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा रहने दे, नहीं कर पाएगा। नहीं महाराज मैं सेवा करना चाहता हूं। भाई रहने दे, कोई सेवा की आवश्यकता है नहीं। महाराज आग्रह किया बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि जाओ जमुना जी के घाट पर वो सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ है, उसे बनवा दो। गए और महाराज वो जो कोना देखा ना घाट का, जा करके देखा तो महाराज उसकी जगह दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, चिन्मय वृंदावन। क्या सौभाग्य उस राजा का भी रहा, अकबर का, कि ऐसे हरिदास जी महाराज के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी पूरी जागीर बिक जाएगी पर मैं इसे बनवा नहीं सकता, इतना सा कोना टूटा हुआ था, मैं नहीं बनवा सकता। बिरजू श्री हरिदास। तो भैया भजन से काम चलेगा। जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं है, बताइए आप। भैया पता कर लो, पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक बार नहीं। ओहो हो क्या दर्द था आवाज में। तो जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं। और जब उसकी कीमत हमारे मन में ज्यादा है तो भगवान क्यों आएंगे, भगवान क्यों आवे। यह सर्वथा सत्य है कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही भगवान मिल जाएंगे, चाह होते ही भगवान उस चाह को तत्काल पूर्ण कर देंगे। और चाह होने का पूज्य बाबा ने इस कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का निरंतर जप। जो करेगा उसके हृदय में सच्ची चाह भी उत्पन्न हो जाएगी और चाह उत्पन्न होते ही भगवान मिल जाएंगे महाराज। तो अपने हृदय में सच्ची चाह उत्पन्न करें। तो भगवान के स्मरण में त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। वह निश्चित है कि त्रुटि इसलिए होती है कि हम त्रुटि होने देते हैं। एक तो मन नहीं लगता, मतलब एक तो बिल्ली मरी पड़ी है, ऊंट और मर गया। एक तो मन नहीं लग रहा, ऊपर से मान ही रहे, हो गया बेड़ा गर्क, बचा ही कुछ नहीं फिर तो इसलिए मन लगाने के लिए हमें आना पड़ेगा, मन को यहां लाना पड़ेगा घसीट करके। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मन से ही तो लड़ना है, और मन को ही हम ढील दे देते हैं कि जा तुझे जहां जाना है चला जा। तो इसलिए मन को ढील नहीं देनी है, और मन को बांधने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। मन को बांधने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, अच्छा केवल नाम जप करते हैं, सत्संग नहीं सुनते तब भी गड़बड़ है, और सत्संग सुनते हैं नाम जप नहीं करते तो भी गड़बड़ है। तो दोनों की पूर्ति होनी चाहिए महाराज। दोनों, भजन का फल है सत्संग और सत्संग का फल है भजन। तो इसलिए दोनों की पूर्णता होनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।